हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित टॉप 100 MCQ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? दोस्तों बताओ, किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है माही नदी। ये माही नदी है ना, राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस यू आकार के शेप में वापस मध्य प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है। ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख है? बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रवाह तंत्र कितने रूप में पाया जाता है? मतलब राजस्थान में जो जल का प्रवाह तंत्र है वह कितने प्रकार का है? तो राजस्थान में अपवा तंत्र पाया जाता है, 3 प्रकार का अपवा तंत्र पाया जाता है। पहला है बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, दूसरा है अरब सागर का अपवा तंत्र, तीसरा है आंतरिक अपवा तंत्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना खंबाती खाड़ी में जल उड़ेलती है, वह कौन सी नदी है? जिसका उद्गम उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और वह अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है, वह कौन सी नदी है? तो वह नदी भी दोस्तों माही नदी है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो छठा क्वेश्चन है, नदी जिसका बंगाल की खाड़ी में जल पहुंचता है, वह कौन सी नदी है? दोस्तों साबरमती नदी है, ये भी अरब सागर में जाती है। सोन नदी भी अरब सागर में जाती है और ये माही नदी भी अरब सागरीय अपवा तंत्र का भाग है। जो चंबल नदी है ना, ये यमुना की सहायक नदी है, ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युग्म। मतलब राजस्थान की नदियों का वह युग्म जो दक्षिण से प्रवेश करता है। तो माही नदी भी दक्षिण से प्रवेश करती है और चंबल नदी भी चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से प्रवेश करती है। पार्वती काली पार्वती और कांतली नदी का उद्गम राजस्थान से होता है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन बनास नदी का उद्गम राजस्थान से होता है। काली सिंध नदी का उद्गम राजस्थान से होता है और लूनी नदी का भी राजस्थान से होता है। तो वो दो नदियां हैं माही और चंबल। माही और चंबल नदी का उद्गम दम मध्य प्रदेश से होता है, जो दक्षिण दिशा में से प्रवेश करती है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्ड, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? क्या चूलिया जलप्रपात माही नदी पर बना हुआ है, क्या चंबल नदी पर, सोम नदी पर या लोनी नदी पर? तो चूलिया जलप्रपात बना हुआ है चंबल नदी पर दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पार्वती किसकी सहायक नदी है? बताइए दोस्तों, क्या चंबल की सहायक नदी है, घग्गर की है, काकनी नदी की है, बनास नदी की? तो चंबल नदी है PKC। PKC आपने नाम सुना होगा, पार्वती काली सिंध चंबल नदी। तो यह नदी है चंबल की सहायक नदी है, पार्वती नदी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? मतलब वह नदी जो राजस्थान में ही पूर्ण रूप से बहती है, मतलब उसका जल राजस्थान से
बाढ़ जाता है, लेकिन राजस्थान में ही पूर्णतः बहने वाली नदी कौन सी है? बताइए क्या दोस्तों, बनास नदी है, माही नदी है, चंबल नदी है, या लूनी नदी है? राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो वो नदी है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान में बहती है पूर्णतः। बनास नदी है, वो चंबल में मिलकर यमुना नदी तक अपना जल ले जाती है। फिर आती है माही नदी, यह से उद्गम होता है और वापस मध्य प्रदेश में चली जाती है। चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है तो मध्य प्रदेश से चल के आती है। ये पूछ रहा है राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नहीं सॉरी दोस्तों, इसका इसका उत्तर होगा बनास नदी। क्या होगा? बनास नदी। मतलब जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, सबसे लंबी नदी है, वो है बनास नदी। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? चंबल नदी कौन से जिले में नहीं बहती है? चंबल नदी कोटा में भी बहती है, सवाई माधोपुर में भी बहती है, करौली में भी बहती है, लेकिन 12 जिले में नहीं बहती है। कौन जिले में? 12 जिले में नहीं बहती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? क्या लूनी नदी बोलते हैं चंबल नदी को? चरमण्यवती या पार्वती या खारी? दोस्तों चंबल नदी का पुराना नाम है चरमण्यवती या कामधेनु नदी। क्या? कामधेनु। इन दोनों नामों में से एक नाम होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी मुख्यतः राजस्थान राज्य में बहती है। कौन से राज्य में? राजस्थान राज्य में बहती है। इसका उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन है, आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। मतलब आहड़ नदी को भी जब उदय सागर में प्रवेश करती है, उसके बाद उसको किस नदी के नाम से जाना जाता है? क्या जाखल नदी के नाम से, बेडस नदी के नाम से, सोम नदी के नाम से, माही नदी के नाम से? तो आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद क्या हो जाता है? बेडच नदी। ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है ना, जो इसी के किनारे बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? मतलब कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? बनास नदी, साबरमती, चंबल नदी, माही नदी? राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है बनास नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं बहती है? तो परवन नदी भी कोटा में बहती है, पर निवाज नदी भी कोटा में बहती है, आऊ भी बहती है, लेकिन पीपलाज नदी है ना, यह झालावाड़ में बहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी। निम्न शहरों में कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? मतलब कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? तो है पाली। पाली शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों बताओ बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बीसलपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर, जो टोंक में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता, वह कौन सी नदी है? मतलब जो किसी भी महासागर में नहीं जा पहुंचता उसका जल, तो वो कौन सी नदी है? माजम नदी है, कांतली नदी है, सोम नदी है, या साबरमती नदी है? दोस्तों माजम नदी का भी जल महासागर में पहुंचता है, सोम नदी का भी पहुंचता है, साबरमती का भी पहुंचता है, लेकिन जो कांतली नदी है ना, कांतली, इसका जल किसी महासागर में नहीं पहुंचता है। ये राजस्थान के अंतर पर्वत तंत्र की नदी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी सहित पूर्व से पश्चिम दिशा निम्नलिखित चार नदियों का क्रम कौन सा है? मतलब
तो थोड़ा इश्यू हो गया था दोस्तों। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। चंबल नदी, चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा निम्नलिखित चार नदियों का क्रम है कौन सा है? मतलब जो पूर्व से पश्चिम की तरफ नदियों का क्रम है वो कौन सा क्रम है? तो सबसे पहले आएगी पार्वती नदी। कौन सी नदी आएगी? पार्वती नदी। तो सबसे पहले सी। फिर उसके बाद आएगी काली सिंध नदी। फिर उसके बाद आएगी चंबल नदी। फिर उसके बाद आएगी बनास नदी। अब देख लो दोस्तों ये कौन सा क्रम है? सी डी है अभी। तो अपना उत्तर होगा डी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंत प्रवाहित नदी है, मतलब कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी है? तो कांतली नदी अंत प्रवाह नदी है, काकनी है, खारी है या साबी है? तो इनमें से अंत प्रवाह नदी है कांतली नदी। सॉरी दोस्तों इनमें से अंत प्रवाह नदी है कांतली नदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? मतलब जोजड़ी, लीलड़ी, जवाई, बांडी। मतलब कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली है? तो इसमें ये है ना बांडी नदी, ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर में जल उड़ेलती है? तो बनास नदी तो बंगाल के अपातंत्र की है। बेडस नदी संबल भी उसकी सहायक नदी है। बेडस साबरमती अरब सागर की, तो वो साबरमती नदी है ना, ये अरब सागर की अपोतंत्र की भाग है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? तो ये फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती है दोस्तों। अगर घग्गर नदी बाढ़ में उफान की तरफ होती है फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो कोठारी नदी सहायक नदी है, बाणगंगा सहायक नदी है, बेड़च है, मोरेल है। बताइए बनास की सहायक नदी कौन सी है? तो बनास की सहायक नदी है दोस्तों, बताओ, बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कांठले की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदी के लिए सही सम्मिलित युगम कौन सा है? मतलब कांठले की गंगा और कामधेनु के नाम से। कांठले की गंगा आपको पता है किसे बोलते हैं? माही नदी को। और कामधेनु या चरमण्यवती नाम से जाना जाता है चंबल नदी को। ठीक है, ये दो नदियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में नदियां कौन से संभाग में पाई जाती है? कोटा संभाग में पाई जाती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियां मिली हैं? बताओ दोस्तों। बताओ, बेड़च, गंभीरी या कोठारी? बेड़च नदी नहीं हो सकती क्योंकि ये है चित्तौड़गढ़ से उदयपुर से संबंधित है। बनास नदी या राजसमंद से है। गंभीरी, लूणी, नहीं ये भी नहीं हो सकती। कोठारी, खारी, मेनाल, बनास, बेड़च, मेनाल। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदियाँ हैं? बनास, बेड़च, मेनाल, ये तीन नदियों का संगम होता है मंडलगढ़ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है? मेनाल जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात है, सिख जलप्रपात है।
तो राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है मेनाल जलप्रपात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है फुलवारी की नाड़ अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। मानसी वाक्कल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी से। कहाँ से होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी से मानसी वाक्कल नदी का उद्गम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? सवाई माधोपुर में, बालोतरा में, सोजत में, अजमेर में। तब बाढ़ आती है बालोतरा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरवरी नदी का उद्गम है। अरवरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? सवाई माधोपुर जिले से, पाली जिले से, या हेमावास बांध से, या थानागाजी के पास सकरा बांध से। इसका राइट आंसर है थानागाजी के पास सकरा बांध से अरवरी नदी का उद्गम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपतंत्र का भाग है? मतलब बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी का कौन से अपतंत्र का भाग है? अब सागरीय अपतंत्र का भाग है, बंगाल की खाड़ी का है, अनिश्चित अपतंत्र या आंतरिक अपतंत्र? तो ये है बंगाल की खाड़ी अपतंत्र का भाग है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोम नदी निकलती है। सोम नदी कहाँ से निकलती है? बीछा मेड़ा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाफल, वेत्रक, मेसवा और हथमती किसकी सहायक नदी हैं? दोस्तों जो अंतिम नदी है उसके नाम से आप पहचान सकते हो कि यह किन नदियों की सहायक नदी है। ये नदी है साबरमती नदी की सहायक नदी है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी है जो अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? डाई, मानसी, बनास, खारी। मतलब कौन सी नदी का जल अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं? डाई नदी है, मानसी नदी है, बनास नदी है, खारी नदी है। तो खारी, बनास, डाई, तो वो कौन सी है? मानसी नदी है। मानसी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो ढूंढ नदी भी जयपुर में, बाणगंगा भी नदी भी अलवर जयपुर में बहती है, मोरेल नदी भी है। लेकिन कांकनी नदी, कांकनी या कांकनी नदी ये कहाँ पे बहती है? जैसलमेर में बहती है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर हो गया ए। 38वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर जयपुर में, यह 8.7% नमक उत्पादन करती है कुल देश का। पचपदरा यह बाड़मेर में है, यह भी एक खारे पानी की है। लूणकरण सर बीकानेर यह भी खारे पानी की झील है। कायलाना झील जोधपुर ये एक मीठे पानी की झील है दोस्तों। अब राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो वह कौन सी नदी है? वह कौन सी झील है? सॉरी, आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, तो वह जैसलमेर झील। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? जैसलमेर में है, उदयपुर में है, भरतपुर में है, कोटा में है। पलाया झील दोस्तों जैसलमेर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? डीडवाना, कायलाना, पचपदरा, लूणकरण सर। ये दोस्तों रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन अभी, लेकिन इसका थोड़ा बदल दिया गया है। तो कायलाना झील जोधपुर एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा बना हुआ है? तो पिछोला झील पर बना हुआ है, नक्की झील पर, सांबर झील पर, या जैसलमेर झील पर? तो पिछोला झील पर नटने का चबूतरा बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है? आना सागर है, डीडवाना है, राजसमंद है, पिछोला झील है। तो डीडवाना झील, यह एक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है? मतलब कौन सा देश है जो पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है? फ्रांस है, कनाडा है, जापान है, बेल्जियम है। तो यह यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है कनाडा के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? आना सागर है, पिछोला झील है, फतेह सागर है या जयसमंद झील है? तो पिछोला झील प्रसिद्ध है जग निवास है जग मंदिर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? सिल्क का, मिट्टी के बर्तन का, नमक का, लकड़ी के खिलौने का? पचपदरा में नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की पवित्र झील है, वह झील जो पवित्र है उसे बोलते हैं। सिलीसेट झील है, पुष्कर झील है, फतेह सागर झील है, बालसमंद झील है? तो वह झील है पुष्कर झील। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील रही शैवाल नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त होती है? पचपदरा झील है, सरदार समंद झील है, मोती झील है, सांबर झील है? नाइट्रोजन युक्त खाद्य प्राप्त होती है तो वह है मोती झील। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल महल किस झील के मध्य स्थित है? तो जल महल है जो जयपुर में स्थित है, वह मान सागर झील के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? गैब सागर डी झील डूंगरपुर जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिलीसेट झील स्थित है, सिलीसेट झील कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है, राजसमंद में है, अलवर में है, उदयपुर में? तो सिलीसेट झील अलवर में स्थित है जो विनय सिंह ने बनवाई थी। ये सरिस्का की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर उदयपुर में है, जैसलमेर में, बीकानेर में, माउंट आबू में? तो गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाय सागर झील कहाँ स्थित है? फाय सागर झील भरतपुर में है, अलवर में है या उदयपुर में है दोस्तों? तो फाय सागर झील है अजमेर, जो वैज्ञानिक फाय के द्वारा निर्मित है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कितना नमक उत्पादन होता है देश का। 19.2% है, 31% है, 41.7% या 8.7%? तो इसका राइट आंसर है 8.7%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? राजस्थान के दो स्थान ऐसे हैं जिनको आर्द्रभूमि में सम्मिलित किया गया है, वो कौन कौन से हैं बताओ दोस्तों? पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है, जो दूसरा है सांबर झील। सांबर झील को एक वेटलैंड सिटी यानी आर्द्रभूमि में, रामसर आर्द्रभूमि में सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? नाम से पता चल रहा है दोस्तों, आनंद राज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? नवलखा सागर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है, बूंदी में या जयपुर में, जोधपुर में? तो उदय सागर स्थित है बूंदी में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेजाबाद कहाँ स्थित है? मेजाबाद बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में? तो मेजाबाद स्थित है भीलवाड़ा में, जो भी कि कोठारी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्लास है, इसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम होती है ना राजस्थान की, उनमें ही इनमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट होंगे।
हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोर बांध कहलाता है? बताओ दोस्तों। जो सरजू सागर बांध है ना, इसे कोर बांध भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बांसवाड़ा स्थित माही बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नाम से पता चल रहा है दोस्तों, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकड़ा सरोवर बांध, सांकड़ा सरोवर कहाँ स्थित है? सांकड़ा सरोवर अभी बात की थी अपने, अलवर में स्थित है, थानागाजी के पास में। किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित है? बताओ दोस्तों। सीकर में है, कोटा में है, उदयपुर में है, अजमेर में? नारायण सागर बांध स्थित है कोटा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया में सिंचाई वाला सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध एशिया में सिंचाई वाला, तो वह है जाखम बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है? जवाई बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचना बांध कहाँ स्थित है? दौसा में, सवाईमाधोपुर में, अलवर में, करौली में? पांचना बांध करौली में स्थित है, जो कि मिट्टी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधो सागर बांध जिस जिले में स्थित है? जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में, दौसा में? दोस्त नहीं है, दौसा है दोस्तों। ठीक है, तो दौसा में। तो अपना राइट आंसर भी क्या है? दौसा। माधव सागर बांध दौसा जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बनास नदी पर कौन सा बांध है? मेजा बांध है, जवाई बांध है, रामगढ़ बांध है, बीसलपुर बांध है? तो हमारा राइट आंसर है बीसलपुर बांध, जो कि टोंक जिले में स्थित है। 68, किस जिले में मेनाल जलप्रपात है? मेनाल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। सावी नदी का उद्गम किस जिले में से होता है? बताओ दोस्तों। सावी नदी का उद्गम होता है जयपुर से होता है, अलवर से होता है, सीकर से होता है, जोधपुर से? तो सावी नदी का उद्गम होता है जयपुर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? अभी हमने बात की थी, मैंने अभी बताया था, मेजा बांध कोठारी नदी पर बना हुआ है, जो कि भीलवाड़े में। कांतली नदी का संबंध किस जिले से है? बताओ दोस्तों। कांतली नदी का संबंध है झुंझुनू जिले से, यह सीकर झुंझुनू जिले में बहती है, नीम का थाना में। ठीक है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी हुई है? मतलब वह नदी जो उस बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है, साबरमती ले जाती है, लूनी नदी है, सोम नदी है, चंबल नदी? तो राइट आंसर है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर चंबल नदी का जल प्रवाह से संबंध नहीं है? किस नदी का चंबल प्रवाह से संबंध नहीं है? जाखम नदी है, काली सिंध है, पार्वती है, बनास है? तो जाखम नदी भी चंबल नदी में अपना जल उड़ेलती है, काली सिंध भी और पार्वती भी। बनास नदी ने, बनास नदी को उड़ेलती है। यह है अपनी माही नदी से संबंधित। कौन सा? जाखम नदी। सोम माही जाखम, ये माही नदी से संबंधित है, इसका जल चंबल से कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंबल नदी का पुराना नाम क्या है? अभी हमने बात की थी दोस्तों। तो कामधेनु चंबल नदी चंबल नदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी घाट, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नवार नदियों का क्रम होगा। अभी हमने बात की थी, पहले नंबर पर होगी पार्वती, फिर होगी काली सिंध, फिर चंबल, फिर बनास, मतलब CDAB। CDAB कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है? तो चित्तौड़गढ़ के 84 से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है?
तो लूनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों अजमेर के नाग पहाड़ से। कहाँ से होता है? अजमेर के नाग पहाड़ से। ठीक है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के मध्य बहती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के मध्य बहती है। कोठारी नदी है, माही नदी है, चंबल है, बनास नदी है। तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर, कोठारी है, माही है, चंबल है, बनास है। तो बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड राजसमंद में जो है बनास नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयसमंद झील राजसमंद में नहीं है दोस्तों, तुक्का लगाने की बहुत कोशिश करोगे। राज जयसमंद झील है उदयपुर में। ठीक है, वर्तमान में सलुम्बर में है। ठीक है, सुमेलित कीजिए। साई कुंड, गैप सागर, रामलीला तालाब, पन्ना सात तालाब। तो अपन बात करते हैं, देखो साई कुंड है, ये होगा करौली में। गैप सागर होगा डूंगरपुर में। B3A2, सॉरी देख, B3A2 रामलीला तालाब, सोजत। रामलीला तालाब स्थित है सोजत में, और पन्नासा तालाब स्थित है झुंझुनू में। ठीक है दोस्तों, ये अपना आंसर है 2341 2341। ठीक है, अपना राइट आंसर होगा 2341। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है? पिछला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर, आना सागर। तो ये तीनों झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। आना सागर झील है, अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आना सागर, यह है अजमेर जिले में। ठीक है, किस झील को देवताओं के नाखूनों से खोदकर बनाया जाना माना जाता है? तो कौन सी झील है जिसका निर्माण देवी देवताओं के नाखूनों से खोदकर बनाया गया है ऐसा माना जाता है? तो उस झील का नाम है नक्की झील। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? बताओ। कल आपने जो चर्चा की थी झीलों के बारे में, प्रमुख झीलों के बारे में, तब मैंने बताया था। तो यह है टेथिस सागर का अवशेष है। कल हमने डिटेल में चर्चा की थी नोट्स में, तो टेथिस सागर का अवशेष है। कौन सा युग्म सही नहीं है? पन्ना लाल शाह, तालाब झुंझुनू, जयसमंद उदयपुर, नौलखा कोटा, उमेश सागर जोधपुर। तो इसमें नौलखा है जो बूंदी में है दोस्तों, पन्ना लाल शाह झुंझुनू में है, जयसमंद झील उदयपुर में है, नौलखा बूंदी में है, उमेश सागर है जो जोधपुर में है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चूलिया दोस्तों, ये यूलिया नहीं है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात बनास नदी पर है, चंबल नदी पर है, लूनी नदी पर है, कांतरी नदी पर। तो चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। ठीक है, कौन सी खारे पानी की झील बाड़मेर में स्थित है? पचपदरा है, सांभर है, डीडोना है, लूणकरणसर है। तो पचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है, वर्तमान में बालोतरा में है। ठीक है, सांभर है जो जयपुर में, डीडवाना है जो डीडवाना कुचामन में, लूणकरणसर है जो ये है जोधपुर में। ठीक है, लूणकरणसर बीकानेर, सॉरी बीकानेर में है। ठीक है, लेक पैलेस जगनिवास किस झील पर स्थित है? लेक निवास जगनिवास महल, ये है पिछोला झील पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गलता झील किस जिले में है? गलता झील जिसे जयपुर में बोलते हैं, जिसे मंकी, राजस्थान का मंकी वैली भी बोलते हैं। ठीक है, तो यह स्थित है जयपुर में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य में नमक उत्पादन में कौन सी झील अग्रणी है? नमक उत्पादन में कौन सी झील अग्रणी है? तो वह है सांबर झील। राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? पचपदरा, डीडवाना, सांबर या जयसमंद। पचपदरा, डीडवाना, सांबर ये तीनों झीलें खारे पानी की है। जयसमंद झील है जो ये एक मीठे पानी की झील। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली संबंधी रेखा कौन सी है? राजस्थान को दो भागों में 50-25 सेंटीमीटर रेखा बांटती है। 50 सेंटीमीटर, 150 या 100 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में 50 सेंटीमीटर सेमी की रेखा काटती है। ठीक है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियां सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। वायु तापमान में अतिशीतता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता, सूर्य ताप की दीर्घावधि, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता। वर्षा में बहुत अधिक असीमता राजस्थान की यह सर्वाधिक समस्या है, क्योंकि कुछ जगह पर वर्षा अच्छी होती है तो कुछ जगह न के बराबर होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न नदियां एवं उनके उद्गम स्थल से असंगत है। आलनिया, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी से, कुराल, ऊपर मालका पठार, पार्वती, सेहोर, विंध्याचल। परवण, सुसनेर। परवण नदी का उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से नहीं होता दोस्तों। ये ऑप्शन गलत है। आलनिया, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, कुराल, ऊपर मालका पठार, पार्वती, सेहोर, विंध्याचल। आहू नदी का उद्गम होता है, ठीक है, सुसनेर मध्य प्रदेश से। परवन नदी का नहीं होता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान निम्न में से अंतिम चरण है? तो अंतिम चरण है चतुर्थ चरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिजराल से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपातंत्र का भाग है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो बिजराल की बड़े निकलने वाली खारी नदी किस अपातंत्र का भाग है? तो यह बंगाल की खाड़ी अपातंत्र का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? मेंथा, कांतली, खंडेला, रूपनगढ़। तो कांतली नदी सांबर झील में नहीं ले जाती अपना जल। मेंथा, मेढा, खंडेला, रूपनगढ़ ये अपना झील सांबर झील, 5 नदियां हैं जो अपना जल सांबर झील में उड़ेलती हैं। जो कांतली नदी है वो नहीं उड़ेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर। चित्तौड़गढ़ से भी गुजरती है, कोटा से भी गुजरती है, धौलपुर से भी गुजरती है, लेकिन धौल झालावाड़ जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अनास, ईस व सोम किस की सहायक नदियां हैं? बताइए दोस्तों, अनास, ईस व सोम किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का निम्न में से अंतिम चरण है? ये दो प्रश्न है जो आपके लिए क्या है, होमवर्क। इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन झीलों और नदियों से इम्पोर्टेंट। ठीक है, कल ऐसी ही एक शानदार क्लास लेकर आने वाले हूँ, तो जुड़े रहिए ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में बताना। धन्यवाद।